क्योंकि जब सच बोलोगे तो वो तुम्हें तुम्हारा आईना बाहर दिखाएगा। जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें किसी ने कोई काम दिया, कुछ काम करने को बोला। अभी तुम्हारे पुराने संस्कार है, अभी कभी करना या याद रखना और याद से वो चीज करनी। थोड़ा वक्त लगेगा उसको मोल्ड करने को, है ना। तुमने तो कमिट कर दिया, इससे काम बोला, हाँ हाँ ठीक है मैं कल तक तुम्हें दे दूंगी। मैं तुम्हारा अलबेलापन, केयरलेसनेस का संस्कार है, अभी तक अलबेलापन है। अच्छा इसको कल तक देना है ना, ठीक है हम कल मॉर्निंग में भी मैं कर दूंगी तो भी दोपहर तक हो जाएगा। नहीं कर पाए, कल मॉर्निंग में दूसरा ही काम आ गया और दोपहर तक जो कमिट किया था तुमने वो नहीं कर पाए। अब सामने वाले से फोन आ गया, किया क्या, अब यहाँ पे तुम क्या करोगे? इधर सबसे पहला पार्ट, सच बोलो, सच का सामना करो, उसको कोई भी रीजन देके टालो नहीं। अरे नहीं मेरे को दूसरा काम आ गया था इसके लिए वो रह गया, ये वो। फिर कमिट क्यों किया? कमिट किया मतलब तुम्हें पता था कि तुम्हारे पास वक्त है वो काम करने के लिए। सीधे से बोलो, सॉरी मेरा थोड़ा केयरलेसनेस की वजह से मैं वक्त निकाल नहीं पाई, मैं भूल गई, मैं करके दूंगी। शायद हो सकता है वो गुस्सा हो जाए, क्योंकि उसके लिए जितना वो इम्पोर्टेंट था हमने उस इम्पोर्टेंस को समझा नहीं। वो दो बातें सुना दे, वो आगे को बोले मैं तुझे जिम्मेदारी अभी कभी दूंगी नहीं, अभी नहीं, कान पकड़ लिया, बहुत बातें सुना देगी। मगर तुम्हारा काम क्या है? मिस्टेक की है उसको एक्सेप्ट करना और शांति से उसको सुनना और उसी वक्त उसको वो चीज कर देना। ये है तुम्हारी मिस्टेक को सुधारने का वक्त। कहाँ से कैसी जर्नी स्टार्ट करनी है अभी समझ में आया? सच्चाई के साथ चलना, क्योंकि ये सच्चाई ही तुम्हारे पग पग पे तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक बताते जाएगा। अभी तक हमने क्या किया है? रीजन देके अपनी ही भूलों को हम खुद छुपाते आए हैं। अपने ही आप हमने खुद को कीचड़ में गिरा दिया है, खुद को ही छुपा के और उस भ्रम में रहकर, है ना, हमने खुद को गिरा दिया है। अब हमको ही सबसे पहले खुद को उठाना है, दूसरों की नजरों में वैल्यूएबल बनना है। और उस वैल्यूएबल बनने के लिए वो रास्ता आसान नहीं है, बहुत गालियां सहन करनी पड़ेगी, हाँ? बहुत ताने सहन करने पड़ेंगे, बहुत क्रिटिसिज्म सहन करना पड़ेगा। हमेशा तुम्हें तारीफ मिलेगी ये जरूरी नहीं है। वक्त वक्त पे तुम्हें तुम्हारी भूलें याद दिलाकर रहेंगे, मगर इन सबको तुमको पॉजिटिव वे में लेना है कि ये जो भी आत्माएं हमें याद दिलाती है हमारी मिस्टेक्स, तो हमें सुधारने के लिए कि इसके मन से मुझे ये भाव निकाल के ही रखना है। अब मुझे उतना वफादार, उतना फेथफुल, उतना ट्रस्टवर्दी, उतना सच्चाई के रास्ते से चल के बताना ही है, अपने आप को चेंज करना ही है। सभी का देखने का विजन ही चेंज करना है। और ये मैं अपने अनुभव से बोलती हूँ। पिछले 10 साल जो बाबा ने मेरे साथ में इतना काम किया है ना, मेरे ऊपर, मेरे साथ नहीं, मेरे ऊपर जितना जो काम किया है ना, वो इन्हीं बातों को लेकर किया है। पहले तो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना पूरी दुनिया के सामने, हाँ मैंने गलत किया, मैंने झूठ बोला, मगर अब
वे सच्चाई के रास्ते चलना चाहते हैं। हाँ, मैंने अपने हस्बैंड को सिखाया इस रास्ते पे चलने के लिए। ये सभी जगह पे जब तक तुम एक्सेप्ट अपने आप से नहीं करोगे, दुनिया से नहीं करोगे, और दुनिया को तुम्हें याद नहीं दिलाएगी ना बार बार, तब तक तुम अपने आप को नहीं सुधार पाओगे। हमेशा वाहवाही नहीं, वाहवाही हमेशा हमें एनकरेज तो करेगी उस रास्ते पे चलने के लिए, मगर जो गलतियां हमें दिखाता है वो हमें परफेक्ट बनाने के लिए बताते हैं। तो अगर हमें परफेक्ट इंसान बनना है, हमारे कामों में भी, हमारे हर जगह पे हमें अगर परफेक्ट बनना है, तो इन वैल्यूज को और क्रिटिसिज्म को, सरकाज़म को पॉजिटिव वे में लेना सीखना है हमें। हर एक सरकाज़म को, हर एक क्रिटिसिज्म को समझना है, अंडरस्टैंड करना है और उसको चेंज करना है। वो हमारे अंदर के बोलते हैं ना, एक वीकनेसेस होते हैं, कच्चे हैं, लूप होल्स है, उन लूप होल्स को पॉजिटिविटी में चेंज करना। कर सकेंगे? यही हमारा ध्येय है, अभी यही हमारा एम है। बाबा हमें हमेशा इस जीवन में, हम बोलते हैं ना, एमलेस है, हमको करना क्या है पता ही नहीं है, हम इस जीवन में इस धरती पे आए क्यों यही पता नहीं है, हमारे ये जन्म हुआ क्यों यही पता नहीं है। तो आज से चलो ये एम ले लो, तुम क्यों आए हो जीवन में? अपने आप को सुधारने के लिए। जो पीछे गलतियां करी हैं, अब वक्त तुम्हें चांस देता है, वैसे पहले भी देते आया है और अभी भी तुम्हें दे रहा है। और ये चांस हम जब तक सुधरेंगे नहीं तब तक बार बार आते रहेगा, मगर हर बार सूद समेत आएगा। इंटरेस्ट के साथ तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो अगर इंटरेस्ट के साथ नहीं पे करना है, सिर्फ मुद्दल पे करना है, तो तुरंत ही हमें बदलना है। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट रखो। और हमारा गोल क्या रहेगा? पुरुषोत्तम बनना। पुरुषोत्तम मतलब उत्तम पुरुष, उत्तम आत्मा। ठीक है? तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है सच्चाई के रास्ते से चलने की। कोई भी मोड़ पे, किसी के भी साथ, कोई भी हालात में झूठ नहीं बोलना। इसका मतलब है तुम्हारी सोच में भी तुमको झूठ नहीं बोलना है, संकल्पों में भी झूठ का सहारा नहीं लेना है, रीजंस नहीं ढूंढने हैं। कहने का मतलब वो है कि हमें रीजंस नहीं ढूंढना है। वाकई में अगर वो सिचुएशन वैसी है तो उनको सिचुएशन एक्सप्लेन करना है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, मैं 100% आपको करके दूंगा, ये करके दूंगा, जो भी कमिटमेंट है। क्योंकि हालात अभी ऐसे हैं, हमारे कर्म बहुत ज्यादा बचे हुए हैं और वक्त बहुत कम है। अभी एक ही मिनट में हमको कई गुना कर्म खत्म करने हैं। तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए, और जब आगे पीछे होते हैं तो उनको क्लियर करना, क्लैरिटी करना, ये भी एक क्वालिटी हमारे अंदर हमको डेवलप करनी है। सामने वाले को सोचने पे मजबूर नहीं करना है कि तुम अनुमान लगा लो, नहीं, हमें अपनी ही तरफ से क्लियर पिक्चर देना है। उनको उनके मन पे सोचने पे नहीं छोड़ देना है। ठीक है? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है या अनुभव उनके शेयर करने हैं, या कोई क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिफिकेशन?
हाँ जी दीदी, मुझे पूछना था। 2 क्वेश्चन है। हाँ एक तो जो आप बता रहे थे कि जैसे मैं पहले अपनी मदर का पूछ रही हूँ लॉयल्टी को लेके, कि जैसे जो भी ब्रदर और अपनी वाइफ की बात मम्मी को बताता है, जैसे कम ही बताता है, लेकिन वो उम्मीद ये करता है कि वो हमें नहीं बताए, लेकिन वो अंदर अंदर भारी हो जाती है। किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, तो थोड़ा मन हल्का करने के लिए वो हमें बता देती है। मैंने बहुत बोला है कि मम्मी आप मत बताओ, पापा को बताओ, लेकिन वही उन्हें देहधारी की एक आदत हो गई है, इसलिए नहीं कर पाती। तो फिर यहाँ लॉयल्टी वाली चीज किस ढंग से मैनेज कर, या गद्दारी है, नहीं? गद्दारी है। उन्होंने अपने बेटे का विश्वास तोड़ा है, वफादारी नहीं है। उस फिर वो रिश्ते में कैसे मन हल्का करे? परमात्मा क्यों बैठा है यहाँ पे? परमात्मा क्यों आया है नीचे? हम क्यों बोलते हो तू ही मेरा सखा, तू ही मेरा बंधु? हाँ, सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं हम प्रार्थना में, तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड। वो तो सब सुनता भी है, तुम्हें सॉल्यूशन भी देता है। हाँ, वक्त वक्त पे रास्ता भी सही दिखाता है। फिर क्यों हम नहीं भरोसा कर पाते हैं उसको? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। और तुम इतने इतने बिजी रहते हैं, हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि परमात्मा की आवाज सुनने का भी वक्त हमें नहीं मिलता, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। और कभी उसके साथ वक्त स्पेंड कर कर देखो कि तुम्हें किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं होगी, बस वो हम्म, चलते फिरते बस वही चाहिए। करके देखना, आप अपने मम्मी को बताना ये बात। और हर एक के लिए मैं ये बात बोलती हूँ, कोई अगर तुम्हें कोई बात अगर बता रहा है, एक विश्वास के साथ बता रहा है, तो उसको अपने तक ही रखना। कोई भी हालातों में उस राज को खोलना नहीं, किसी का विश्वास तोड़ना नहीं, भरोसा तोड़ना नहीं, नहीं तो ये सारी वैल्यूज डाउन हो जाती है, वफादारी भी डाउन हो जाती है। और फिर दीदी फिर उस केस में क्या करे, क्योंकि उसकी वाइफ भी ये उम्मीद करती है हस्बैंड से कि वो अपने किसी को ना बताए, वो उसको तो यही गुस्से ना, में निकल ये जाता है। सभी लोग एक दूसरे को बैकफायर कर रहे हैं ना। वाइफ हस्बैंड को बताती है, हस्बैंड माँ को बताते हैं, माँ आपको बताती है, ऐसा हो जाता है ना। तो सभी एक दूसरे से गद्दारी कर रहे हैं। इसने इससे गद्दारी करी तो इसने इससे गद्दारी करी, तो वो उसको बैकफायर हो रहा है। तो ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए ही है। बस अभी हमें स्टार्ट करनी है वो जर्नी, फुल स्टॉप लगाने की। और वो जर्नी स्टार्ट होती है सच्चाई के रास्ते से। ठीक है। ठीक है दीदी, मैंने उन्हें कहा कि अगर मुझसे कोई पूछेगा ना, मैं तो बता दूंगी। मम्मी कह रही नहीं, वो डर गई। मैंने कहा या तो मैं बोलूंगी आपसे पूछी क्या बताया, लेकिन मैं या तो चुप रहूंगी या मैं बता दूंगी। बहुत बार बोला है, पर अब थोड़ा आपकी ये बात है कि उन्हें बोलूंगी। और यस, दूसरा क्वेश्चन था, उनको तो जैसे सबसे पहले ये उनको बताओ, अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा तेरे कहे रास्ते पे चले, सही रास्ते पे चले, तो सबसे पहले तुझे बदलना होगा। अगर तू चाहती है कि तुझे तेरे बेटे का सुख मिले, उसका घर बस जाए, तो तुझे बदलना होगा। ठीक उन्हें है। समझ नहीं आता और कितना बदले, क्योंकि वो चीजें सब कुछ उल्टा जवाब नहीं देती है। बहू की भी चीजें सहन कर रही है, सब बाहर वाले भी देख रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ बताना नहीं, तो और किस ढंग से अपने आप को वो कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा के साथ बैठो ना, वो है ना सुनने को तुम्हारा, हर बात सुनने को, हर बात की सॉल्यूशन देने के लिए भी बैठा है वो। इसीलिए तो आया है आज धरती पे। हाँ, हमें उसकी अहमियत तो समझनी चाहिए कि वो इतना परम धाम छोड़ के अगर नीचे आया है हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, वो फिर ज्ञान में हो या नहीं हो, इसकी वैल्यू हर एक आत्मा को होनी जरूरी है। और दूसरा क्वेश्चन भी, जैसे अब आपने कमिटमेंट को लेके अपने फादर को ये चीज बताई थी, अगर यही चीज हमारे साथ खुद होए, जैसे आप कहते हो कि टाइम टेबल बनाओ,
टाइम टेबल बना दिया, लेकिन उसी बीच हम मर जाते हैं तो वो तो फिर अधूरा रह गए, तो वो कैसे कंप्लीट करें? हमने बाबा को साक्षी रख के टाइम टेबल बनाया ना, तो फिर बाबा देख लेगा। इसीलिए तो हमको हर वक्त बीच में परमात्मा को रखना है, क्योंकि फिर जिम्मेवारी हमारी परमात्मा की हो जाती है। ठीक और है। जी जैसे एक छोटा सा अनुभव था कि जो मैंने वो पैसे वाली बात हस्बैंड को लेके जो बोला था, अब वो इतने फ्री हो गए हैं, पैसे कहीं भी रख देते हैं, उन्हें पता है 10 रुपए भी मैंने नहीं निकालती हूँ, 10 रुपए भी चाहिए वो भी मैं उनसे मांग के ही लेती हूँ, तो इसलिए फ्री हो गए। बच्चों से ले लेंगे, उन्हें पता है बच्चे उठा लेते होंगे या हम्म। पॉकेट मनी के इनके होंगे, उनसे ले लेंगे, उन्हें पता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जितना जरूरत उतना लेती हूँ, तो चलो, ये विश्वास। ये भरोसा जीत लिया आपने। हाँ जी। और वेरी दूसरा नाइस। जैसे बहुत सारा आलस, मुझे ना सबसे ज्यादा प्रेस करने में आलस आता था, 15-20 दिन निकल जाते थे, और अब है कि जिस दिन वॉश हुआ उसी दिन ही करने हैं, तो यहाँ पर आ गई हूँ, काफी हद तक आलस और ये चीज काफी कम हो गई। देखो, ये तुम्हारा है, जब हम इन वैल्यूज की वैल्यू करना शुरू करते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? हम डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं। ये उसका रिजल्ट है। सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, ये सारा जब हम फॉलो करना शुरू करते हैं, तो उसका रिजल्ट है कि हम डिसिप्लिन हो जाते हैं एंड ऑर्गेनाइज होते हैं। और डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज हमें कौन सा टैग देता है? परफेक्ट होने का। हम बोलते हैं ना, एकदम परफेक्ट। वो जो परफेक्ट वाला जो वर्ड मिलता है हमें टैग, वो इसके बाद मिलता है। जिस तरह हम बोलेंगे डिग्रीज है ये एक एक। ठीक है। कविता बहन, आपको कुछ पूछना था? हाँ दी, एक्चुअली जो बोलना था कि ऑफिस में बहुत मतलब जैसे बहुत सारे और सारे डिपार्टमेंट्स और मतलब हो गए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड, और फिर हमारे बहुत सारे मतलब मतलब हमारे टीवी के भी और पुणे में ब्रांच चालू हो गया है, और प्लस दिल्ली के जो हमारा हेड कोऑर्डिनेशन था वो भी मुंबई आ गया है अभी, तो उसकी वजह से पॉलिटिक्स और बढ़ गई है दी। मैंने देखा है कि जब मेरे साथ मतलब कुछ इश्यूज आते हैं, और क्योंकि मैं बाबा की बच्ची होके मैं बहुत शांति से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे ऊपर उल्टा और हावी हो जाते हैं। और यही इश्यू अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट में होता है तो वो क्योंकि एकदम अकड़ के बात करना, तो वो सामने वाला फिर ठंडा पड़ जाता है। तो अभी ये बहुत बढ़ गया है रिसेंटली, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हमारा दिल्ली का ऑफिस भी इधर शिफ्ट हो गया, पुणे में ब्रांच चालू हो गई है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, तो ये बहुत बढ़ गया है अभी। तो बस यही पूछना था कि ऐसे में मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं शांति से उनके साथ सोल्यूशंस पे आऊँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि फ्रॉम द बिगनिंग कि कविता मीन्स दे नो दैट आई एम अ बीके, तो उनको मालूम है कि मतलब इसके साथ थोड़ा ये कभी ऐसे ऊंची आवाज में नहीं बात करेगी और ये कंप्लेंट करेगी, तो लेटर्स मतलब बोलते हैं ना उसको दबा दो। तो ऐसे में भी कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि, और मेरी टीम के साथ मैं चाहती हूँ कि मैं वो प्रेशर में ना आ जाए, लेकिन मेरी टीम कभी कभी इस मतलब बोलते हैं ना सोल्यूशन निकालने में शांति से प्रेशर में आती है। तो आई फील समवेयर मैं मेरे टीम के साथ कुछ गलत तो नहीं होता, शेयर करना था इसके बारे में, मुझे बस बोलना था। बहुत अच्छा है आपने शेयर किया, क्योंकि हम लोग ढूंढ ही रहे थे कोई वर्किंग लेडी या वर्किंग मैन हमें मिले जो वो इन वैल्यूज के साथ अगर चलना चाहे अपने ऑफिस में, तो किस तरह से उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है और कहाँ तक ये वैल्यूज उनको साथ दे पाएंगे। वेरी नाइस कविता बहन। मैं चाहती भी थी कि कोई ना कोई ऐसे ज्वाइन हो हमारे इसमें, कि अभी देखो इन वैल्यूज के साथ चलना। बहुत बढ़ गया है ऑफलोड, ये बहुत प्रेशर बढ़ गया है। अभी भी आपके ये सेशन से पहले बहुत बड़ा मेल आया है मुझे
जो जो वो लोग ने ऊपर तक कंप्लेन किया है कि मतलब मैं कम्युनिकेशंस मतलब मैं हमारे दिल्ली के बॉस है उनके साथ करती हूँ, लेकिन बात कुछ और थी, उनके डिपार्टमेंट के लोग दिल्ली में कंप्लेन किया है, तो मेरा तो किधर हाथ ही नहीं है दी। और यही चीज उल्टा दूसरे डिपार्टमेंट ने दिल्ली में कंप्लेन किया था, जबकि मेरा किधर भी हाथ नहीं है। तो ये बहुत मुझे ऑफ लेट बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है मुझे। यस, हम ये डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। ये आएगा, पता है आपको, लॉ ऑफ कर्मा के इसमें आएगा आपका ये वाला टॉपिक। हम जब ले रहे थे ना लॉ ऑफ कर्मा, उसमें हम चाहते थे कि कोई मिले हमें ऐसा, तो ये आपका ये वाला टॉपिक इसमें हम लेंगे। मगर ये जब वैल्यूज पे चलते हैं, ये वैल्यूज हमारा कर्मों का ही हिसाब किताब चुकतू करने में हेल्प करता है हमें। दिस इज द फाउंडेशन। ओके दी। हाँ, ये फाउंडेशन इसको कभी नहीं छोड़ना, कैसे भी हालात में, क्योंकि ये हमें हेल्प कर रहा है, ये हमारी ताकत बन रहा है। हम जो पिछले कर्म जो कर आए ना, वो हमारे सामने आ जा रहे हैं। ओके दी। एक मिनट, हाँ, वो हमारे सामने आ रहे हैं आज। मगर इससे इन परिस्थितियों के साथ लड़ने के लिए अगर हमारी कोई शक्ति बन रहा है ना, वो है हमारी ये कोर वैल्यूज। ये बहुत बहुत हमें हेल्प करेगी। आज अगर आप देखोगे, रात को अगर शांति से अगर कोई तुम्हारे डिपार्टमेंट में सोता होगा ना, तो वो आप हो गए, क्योंकि आपने कभी झूठ का सहारा लिया, न पॉलिटिक्स का सहारा लिया, न कभी किसी की आपने लॉयल्टी मतलब गद्दारी की है, न किसी को ऊंचे आवाज से बात करी है, न किसी को गलत सलाह दी है। तो आज आपका मन इतना शांत, इतना क्लियर है कि आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है। अगर आपने झूठ बोला होता तो आपकी कई रातों की नींद खराब हो जाती, यही सोचते हुए कि कहीं मेरा झूठ ना पकड़ा जाए। और उस झूठ को वापस से कवर अप करने के लिए आपको और सोचना पड़ता कि अब मुझे अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो मुझे क्या बोलना है। जी अब आप क्लियर हो, भले कंप्लेंट कहाँ तक भी जाए, घबराना नहीं। वो दिल्ली तक जाए या अमेरिका तक जाए या परमात्मा तक जाए, अगर हमने गलत नहीं किया है तो हमारे साथ कभी गलत हो नहीं सकता, है ना। अगर वो आके हमें दबा भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमको लेना ही नहीं है ना वो प्रेशर। वो हमें बोल के जा रहे हैं तो सामने आईना रख देना, वो अपने आप से ही बोल रहे हैं। ऐसा सोचना कि उसके सामने आईना रखा है आपने। तुम्हें तुम्हारा काम दीदी तुम करते भी हो, वैसे मैंने देखा है तुम्हें, मैं जानती हूँ तुम बहुत सिंसियर हो अपने काम में, है, बहुत लॉयल हो, बहुत पंक्चुअल हो, और ये सारी क्वालिटीज आपको परफेक्ट बनाती है। एंड आपको इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। शायद आपको पता भी नहीं है कि आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट बहुत बार मिलते भी है, बहुत बार। अगर आप बैठ के योग करते हो ना, उस वक्त बैठ के पीछे आपका पीछे का जीवन चेक करना, अभी तक की जर्नी में आपको आपकी इन वैल्यूज ने ही हर वक्त बचाया है। आपकी इन सभी वैल्यूज ने ही आपको वहां पे एक कविता नाम बनाया है आपका, और इसीलिए आज भी इतने डाउनफॉल में भी आप टिके हुए हो वहां पे। ये है आपका वापस से रिटर्न उन सभी का। ठीक है जी दी, जी दी। ये कभी वेस्ट नहीं जाता। जैसे हम बोलते हैं ना, गलत कर्म भी हमारे कभी वेस्ट नहीं जाते, वो भी मिलते हैं। तो ऐसे ही हमारे ये अच्छे कर्म, ये अच्छी वैल्यूज, ये जो हम इतने सहन करके भी हम उन वैल्यूज को जब छोड़ते नहीं है ना, तो उसका रिटर्न भी हमें बहुत गुना होकर मिलता है। ठीक है,
बोनस के साथ मिलता है। हाँ जी रेणुका दीदी मैं मैडम। हाँ जी हाँ जी दीदी मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ जी एक्चुअली मेरे युगल जो है वो ज्ञान में नहीं चलते हैं। और दूसरी बात मैंने क्लास में सुना था कि अगर बीज रूप अवस्था में आप योग करेंगे तो वो सहयोगी बनेंगे। वैसे तो वो हर एक बात में सहयोगी है और वो इतनी सहयोगी आत्मा है कि उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया। इस मार्ग पे वही निमित्त बने हैं मुझे ले जाने के लिए। सबसे पहले तो उन्हीं का कोर्स हुआ था एंड देन मेरे बच्चों का, फिर लास्ट में मैं आई। बट मैं टिकी हूँ, बाकी सब तो नहीं रहे, मतलब है चलते। और अब जिस घर में मैं रहती हूँ तो बाबा ने